अस्सलामुअलैकुम। पिजन कोट में खुश आमदीद के साथ मैं हूँ वलीद आलम। अक्सर औक़ात दोस्तों का मैसेज आता है, फ़ोन आता है जी रात कबूतर सारे ठीक थे, सुबह कुछ मर गए, कुछ दाना नहीं खा रहे, कुछ सिर्फ पानी पी रहे वगैरह वगैरह वगैरह। अब हम ये देखते हैं कि ये बीमारी है क्या और इसका हम सही से किस तरह ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर हम पैराटाइफाइड के सिम्टम्स को स्टडी करें तो हमारे सामने इस तरह के केसेस आते हैं। साल्मोनेला बैक्टीरियल इन्फेक्शन में मुब्तला कबूतरों को आम तौर पर हरे दस्त हुआ करते हैं, जैसा कि आपको पीछे पिक्चर में नज़र आ रहा होगा। कबूतरों के कुंदे काम करना छोड़ देते हैं, जिसको हम हब्बा कहते हैं। कबूतर एक साइड से हब्बा हो जाता है, एक बाजू लटक जाता है। तीसरे नंबर पे इस बीमारी का असर अक्सर कबूतर की टांगों को मफलूज कर देता है और कभी कभार दोनों टांगों से मफलूज होता है और कभी लंगड़ा हो जाता है, एक टांग से मफलूज होता है। अंडों में से बच्चे नहीं निकलते या फिर बन के बच्चे अंडे के अंदर ही ज़ाया हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे 10 दिन तक के बच्चे ठीक होते हैं। 4वें दिन से लेके 15वें दिन के दरमियान में बच्चे मर जाते हैं। ये सारे के सारे सिम्टम्स साल्मोनेला पैराटाइफाइड के सिम्टम्स हैं। लास्ट पे कबूतरों की आंखें ख़राब हो जाती है, आँखों के ऊपर वाइट झिल्ली आ जाती है और कबूतर सोकड़े में जाके ज़ाया हो जाता है। ये सारे के सारे सिम्टम्स साल्मोनेला पैराटाइफाइड के हैं। अगर हम इम्पैक्ट की तरफ आए तो ये बैक्टीरिया कबूतर की बड़ी आंत, जो पखाने की बड़ी नाली है, उसके अंदर इन्फेक्शन करेगा। इन्फेक्शन करने के बाद कबूतर को टेम्परेचर हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, कबूतर फूल के बैठ जाएगा, पानी बहुत ज़्यादा पीना शुरू कर देगा, दाना कम कर देगा या बिल्कुल ही छोड़ देगा। जब बैक्टीरिया बहुत तादाद में जिस्म में बन जाते हैं या इन्फेक्शन बढ़ जाता है, इस बैक्टीरिया की जो फेवरेट जगह है जिस्म के अंदर घर बनाने की, वो कबूतर के जॉइंट होते हैं, परिंदों के जॉइंट होते हैं, जिसकी वजह से कबूतर के जोड़ दर्द करते हैं या फिर काम करना छोड़ देते हैं और उसी वजह से कबूतर हब्बा भी हो जाता है, उसका पर भी लटक जाता है, टांगों से मफलूज भी हो जाता है। ये बीमारी फैलती किस तरह है? ये बीमारी साला साल आगे ट्रांसफ़र होती रहती है। कबूतर बज़ाहिर ठीक होते हैं लेकिन उनके अंदर ये बैक्टीरिया मौजूद होता है जो एक कबूतर से दूसरे कबूतर को फारवर्ड होता रहता है। सबसे पहले ड्रॉपिंग की बात करते, कबूतर की बीट से ये बैक्टीरिया दूसरे कबूतर को फारवर्ड होता है। दाने को बीट लगी हो और दूसरा कबूतर दाना खा ले, ये बैक्टीरिया दूसरे कबूतर में मुंतकिल हो जाता है। दूसरे नंबर पे मैटिंग के बारे में जब हम पेयर लगाते हैं तो अगर पेयर में से एक कबूतर इन्फेक्टेड है तो वो बैक्टीरिया दूसरे कबूतर में क्रॉस के दौरान चला जाएगा। तीसरे नंबर पे क्रॉप मिल्क की बात करूँगा। जब एक पेयर एग लेइंग करता है, उसमें से बच्चे निकलते हैं, जब वो फीडिंग करवाते हैं तो जितने भी कबूतर है वो पहले 3 दिन बच्चों को क्रॉप मिल्क फीड करवाते हैं और अगर माँ बाप में कोई भी एक कबूतर इन्फेक्टेड हो तो वो बैक्टीरिया बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है और बच्चे जो है वो ज़ाया हो जाते हैं। अगर ज़ाया नहीं होते तो आने वाले किसी भी वक्त में किसी दूसरे कबूतर को इन्फेक्टेड कर सकते हैं। आखिर में हम एहतियाती तदाबीर की बात करेंगे। सबसे पहले एक केज में ज़्यादा कबूतर ना रखें। जितनी आपकी केज है कम से कम वहाँ पर रश डालें। बाहर से आने वाला कबूतर, पकड़ का कबूतर, मुफ्त में गिफ्ट मिला हुआ कबूतर कभी अपनी केज में ना छोड़े। कबूतर ख़रीदते वक्त बेचने वाले की लॉफ्ट ज़रूर विज़िट करें। अगर आपको कोई भी कबूतर वहाँ पे बीमार नज़र आए तो हरगिज़ कबूतर परचेज़ ना करें। अगर आपने परचेज़ कर लिया है
तो कम से कम उसको 4 से 5 दिन सेपरेट रखें, उसको ऑब्ज़र्व करें, ऑब्ज़र्वेशन के बाद अपनी लॉफ्ट में उसको छोड़ें। इस बीमारी का ट्रीटमेंट बड़ा सिंपल है। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन साल्ट में आपको कोई भी पाउडर मिल जाएगा। करना क्या होगा, 1 ग्राम पाउडर 1 लीटर पानी में मिक्स करके केज में जितने भी कबूतर है उनके आगे रख दे, वो खुद ही पी लेंगे। कम से कम 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 22 दिन तक ये पाउडर इस्तेमाल करवाएं। ये बीमारी आपकी केज से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। बाकी मेडिसन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मज़ीद इस बीमारी के बारे में या मेडिसन के बारे में कोई स्टडी करना चाहता हो तो वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन से ले सकता है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दे वलीद आलम। अल्लाह हाफिज़।